हाफिज साहब ज़रा बताइएगा कि आज एक जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, अब इसकी अपील के लिए कितनी स्पेस रह गई है, यानी कितना रिलीफ कोई रह गया है मिलिट्री कोर्ट्स वाले मामले पर मिलिट्री के लिए? और दूसरी बात ये बताइएगा कि ये जो इस फैसले की जो जुरिस्प्रूडेंस है ये कितना मुख्तलिफ है या उसके मुताबिक है आज का फैसला जो एक प्रेसिडेंट चली आ रही है जो मुरवजा कानून है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया। इसके 3 एस्पेक्ट्स हैं। आपका पहला एस्पेक्ट पहले पे आ जाते हैं कि जी ये चूंकि फैसला आ गया है और इस फैसले की डिटेल रीजन डेफिनेटली कुछ ही दिनों के अंदर आ जाएंगी और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है वो 2023 जो है उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वैलिडेट कर दिया है। अब इस फैसले के खिलाफ रिव्यू नहीं आएगा क्योंकि रिव्यू का बड़ा लिमिटेड स्कोप होता है और इसी को पार्लियामेंट ने एड्रेस किया आर्टिकल 188 के नीचे। तो अब ये इसकी सेक्शन 5 के नीचे अपील जाएगी और वो एक लार्जर बेंच सुनेगा और ये जो जजेस है जिन्होंने फैसला किया हुआ है, क्योंकि ये प्रोसीडिंग आर्टिकल 184(3) के इनिशिएट हुई थी, ये उसका बेंच का हिस्सा नहीं होंगे। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे है कि वो 6 मेंबर्स बेंच बनाते हैं, 7 मेंबर्स बनाते हैं, 8 मेंबर्स बनाते हैं, 9 मेंबर्स बनाते हैं। ये अब उनके डिस्कशन पे आएगा कि उसका फैसला क्या करते हैं। और अपील के अंदर एक लार्जर स्कोप है, दोबारा नए सिरे से केस सुना जाएगा, गवर्नमेंट को पूरा मौका मिलेगा, दूसरी साइड्स को भी अपने आर्गुमेंट्स प्रेजेंट करने का मौका मिलेगा और उसके बाद एक फाइनल जो है वो फैसला आएगा। ये तो एक इसका एस्पेक्ट। दूसरा इसका एस्पेक्ट ये है कि जो आज जुरिस्प्रूडेंस जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सेक्शन 21D के अंदर जाके की है, ये सेक्शन 59(4) के अंदर, वो 67 से जो ये लेजिस्लेशन आई थी जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था मिलिट्री एक्ट के अंदर, क्योंकि उससे पहले ये 2 अमेंडमेंट्स जो थी वो मिलिट्री एक्ट के अंदर नहीं थी और 1967 के अंदर ये अमेंडमेंट्स जो इंट्रोड्यूस की गई और पहली दफा ये कहा गया कि जो शख्स परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है पाकिस्तान आर्मी का या नेवी का या आपका एयरफोर्स का, अगर उसके अलावा सिविलियन जो है वो कोई भी जुर्म करता है और वो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट से रिलेटेड या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से रिलेटेड है या मिलिट्री एक्ट या नेवी और आपका एयरफोर्स की वायलेशन है, तो उसको मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्राई किया जा सकता है और तीनों की अपनी अपनी जो है वो जुरिस्डिक्शंस भी हैं और अपनी प्रोविजंस भी मौजूद हैं इन लॉज की। अब ये मामला जो था वो 1967 के बाद 1968 के अंदर लाहौर के अंदर ये अमेंडमेंट्स चैलेंज हुई और लाहौर हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया कि ये अमेंडमेंट्स जो हैं ये बिल्कुल ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर लिखा कि जी आप चूंकि बड़ी अदालत है आप इसको सुने और अपील भी इसके खिलाफ फाइल होगी। अब इस दौरान 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन भी आ गया और 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक आर्टिकल है आर्टिकल 8 की, उसके अंदर ये है कि कोई भी अगर आपने लॉ को इनवैलिड करना है या अल्ट्रा वायलेट करना है तो आप आर्टिकल 8 के नीचे फंडामेंटल राइट्स हैं, पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, उसके नीचे जाके आप चैलेंज करते हैं कि जी आर्टिकल 8 है, 9 है, 4 है, 11 है, 12 है, 25 है। आगे जो फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे उन्होंने इसके अंदर आर्टिकल 8(3) जो है वो इंट्रोड्यूस किया और जो लैंड रिफॉर्म्स लॉ थे और ये आपके मिलिट्री लॉ जो तीनों थे उनको एक्सेप्शन में डाल दिया और कहा गया कि आर्टिकल 8 की बुनियाद के ऊपर ये लॉज जो है इनको आप स्ट्राइक डाउन या आपको इनवैलिड या अल्ट्रा वायलेट नहीं कर सकते। उसके बाद ये मामला जो है चला गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट का 5 मेंबर्स बेंच इस पे बैठा और उस दौर के चीफ जस्टिस हमूद रहमान साहब जो थे उन्होंने इस केस को सुना और उन्होंने कहा कि ये लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी भी है, फंडामेंटल राइट्स के भी खिलाफ नहीं है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के खिलाफ भी नहीं है और जुडिशियल रिव्यू जो है अंडर आर्टिकल 199 हो सकता है। राइट। तो आपके ख्याल में अपील में ये स्कोप है और अपील में जो है ये मामला टर्न डाउन हो सकता है? वो इसलिए ज्यादा इसके चांसेस ये हैं कि 1975 से लेकर 96 में जजमेंट आई, फिर चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब ने जजमेंट दे के इनको वैलिडेट किया, फिर 11/6 की जजमेंट जो थी वो आपकी 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में आई, फिर 2017 के अंदर जब चीफ जस्टिस अनवर जहीर जमाली ने इन अमेंडमेंट्स को वैलिडेट किया और उसके नीचे ट्रायल्स हुए और 45 ईयर से पाकिस्तान के अंदर ये लॉज भी चल रहा है, अमेंडमेंट्स भी हैं, राइट, भी मौजूद है। पॉइंट टेकन सर। यही बात अभी हम प्रोग्राम में कर रहे थे कि ये जो पिछले 4-5 दहाइयों से हो रहा था तो वो उस क्या होगा, वो क्या कहलाएगा। पंजोदा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। यू आर लेट, आप जो है काफ़ी देर से आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में माजरत जी मैं फंस गया। अच्छा जी, तो ठीक हो गई आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस? जी, वो ज़रूरी थी। खुश हैं आज के फैसले से आप? जी बिल्कुल खुश हैं और जो मियां साहब वाला फैसला है उसके ऊपर जो है खुश नहीं है, रंजीदा है, बिल्कुल रंजीदा है। अच्छा, ये अभी आप सुन रहे होंगे हाफिज एहसान साहब को कि
45 साल से एक मसला चल रहा है, कई एग्जाम्पल्स दी हैं उन्होंने। हाँ जी 56 साल, तो कई एग्जाम्पल्स दी हैं उन्होंने जिसके तहत वो बताते हैं कि जी ये सारा प्रोसेस चलता रहा है, तो ये हाई कोर्ट सॉरी जब ये लार्जर बेंच बना या अपील में गए तो ये मसला टर्न डाउन हो जाएगा। देखें, सबसे पहले तो बड़ी मुबारकबाद हो आप सबको कि एक आइन की सुपरमेसी हुई है और बड़ा ज़बरदस्त फ़ैसला है। देखें, ये सिर्फ मेरा या आपका मसला नहीं था, ये हर उस शख्स का मसला था जो कि आने वाले अदवार में भी इसी तरह से कोई अगर मामला होता तो सबके ट्रायल इसी तरह, आपका भाई, किसी के रिश्तेदार हो सकता है। वो जो खान साहब के दौर में 25 बंदों का ट्रायल हुआ था, वो भी जो है वो आपके ख्याल में बड़ी ज्यादती हो गई थी? कौन सा जी? उनकी गवर्नमेंट में भी तो 25 बंदों का मिलिट्री ट्रायल हुआ था। देखिए, मिलिट्री ट्रायल के ऊपर ही मैं बात कर रहा हूँ ना, मेरी बड़ी इसके ऊपर वाज़ह है। अब नहीं, मैं बड़ा स्पेसिफिक पूछ रहा हूँ, वो ज्यादती हुई थी। मैं बताता हूँ जी। 6 लोग जो हैं वो पहले उनका ट्रायल शुरू हुआ, फिर 10 लोगों का शुरू हुआ वहाँ पर जो है KP में। अटॉर्नी जनरल साहब ने इंश्योरेंस दी थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि किसी तरह से अगर ट्रायल स्टार्ट होने लगेगा तो हम पहले कोर्ट को एतमाद में लेंगे। तो उस वक्त तक कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, लेकिन जब ट्रायल स्टार्ट होता है तो कैसे होता है कि एक कर्नल साहब होते हैं, साथ 2 मेजर होते हैं, और जब सवाल जवाब और सारी चीज़ें वहाँ पर होती हैं तो बार बार ब्रेक जो है वो जो कोर्ट बैठी है फैसला आ गया, फिर ट्रायल कैसे हो सकता है? फैसला आ गया, जो बंदा कानून को जानता सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ना, हाँ। उसका बड़ा एहतराम है। अब आगे अपील देखना है हमने। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो 25 लोगों को खान साहब के दौर में मिलिट्री ट्रायल हुआ, वो ज्यादती हुई और उस वक्त तहरीके इंसाफ ने इस मसले पर आवाज क्यों नहीं उठाई? ये 2 सवाल है मेरे सीधे आपसे स्ट्रेट। देखिए, मैंने आपके फैसले को तस्लीम, यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तस्लीम, आगे का भी हम मानते हैं कि आगे क्या होना है उस पर भी हम बहस करें, लेकिन ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ स्पेसिफिकली, क्योंकि क्या 9 मई के बाद आप लोगों को ये एहसास हुआ कि मिलिट्री कोर्ट में चलने वाले मामला खराब? देखिए, हर टाइम एहसास और हर टाइम होना चाहिए, और कौन कहता है कि एहसास नहीं होना चाहिए कि सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल हो ही नहीं सकता? तो उसके ऊपर बिल्कुल 25 लोगों को गलत सजा हुई है। देखिए, मुझे ये बताएं, मुझे उस वाक़े का नहीं पता, क्योंकि मैं 25 बंदों का ट्रायल हुआ, इत्तलात, ठीक है, इन्फॉर्मेशन ठीक है, हुआ क्या मामला था? मिलिट्री कोर्ट्स में ही ना, और नहीं, किस हवाले से, कौन लोग थे वो? सर सिविलियन ही होंगे ना, और कौन होंगे? नहीं, तो बताएं ना मुझे बताएंगे तो फिर मैं ओपिनियन दे सकूंगा ना। एग्जैक्ट मेरे सामने रखें। मेरा सिंपल सवाल है, सिविलियन थे, उनका ठीक था या नहीं हो सकता जी? नहीं, किसी तरह सिविलियन का ट्रायल उस वक्त इस तरह से, जैसे आपकी जमात ने इस पर आवाज नहीं उठाई, ना पिटीशन की, ना फैसला को चैलेंज किया। मैं वही पूछ रहा हूँ कि वो कौन लोग थे। आप मुझे बताएं। जी, मैं नईम साहब को बता देती हूँ। वो लोग थे जिन्होंने कभी कोई कमेंट किया था, वो उनमें से किसी का रोल 9 और 10 मई वाला नहीं था। उनका ज्यादा से ज्यादा रोल जो है ये कि उसने कुछ लिख दिया, उसका ज्यादा से ज्यादा रोल ये था कि उसने कोई तकरीर कर दी, उसका ज्यादा से ज्यादा रोल ये था कि उसकी कोई तंजीम बनी हुई थी, लेकिन उनमें से किसी का वो रोल नहीं था जो 9 और 10 मई का रोल इमरान खान साहब और उनके साथियों का था। उसके बावजूद उनका मिलिट्री ट्रायल हुआ, उनके ऊपर सजाएं एग्जीक्यूट हुई और आज भी हो रही हैं। मेरे भाई ने 2 बातें की। एक तो उन्होंने कहा कि जो है वो देखिए ना, आईनी सुप्रीमेसी की आज जो है वो जीत हो गई। मुझे ये बताइए कि ये फौज जो है ये बाहर की है, ये आईनी सुप्रीमेसी, ये हमारा आइन ये नहीं कहता कि आप अगर फौजी जो है वो किसी सिविलियन के साथ ज्यादती करे, सारी दुनिया उसके साथ खड़ी हो जाती है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई सिविलियन जो है वो घुस जाए जाके तनसीबात के अंदर, उनका जहाज जला दे, उनके मुजस्मे जो है वो कर दे, GHQ के अंदर घुस जाए, तालिबान वाला रोल एग्जैक्टली ये प्ले करें, फिर उनको छुट्टी होनी चाहिए, उनका क्या करेंगे?